हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी जब मैं इस मार्केट को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डाउ जोन्स कम से कम 500 पॉइंट्स डाउन है। हो सकता है कल सुबह मार्केट जो है नेगेटिव जोन में ओपन हो, यानी कि गैप डाउन ओपन हो। अब अगर निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात करें तो दोनों ही काफी डाउन रहे। खैर, निफ्टी आईटी जो है काफी सेलिंग प्रेशर झेलने को मिला। कई सारे ऐसे स्टॉक थे जो 4 से 6% डाउन थे। एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था जो कि यूजुअली नहीं होता है आईटी के अंदर। तो एंथ्रोपिक का जो एक नया एआई टूल आने वाला है, अपने आप में एंथ्रोपिक जो है एक स्टार्टअप है। अब जो उनका नया टूल आ रहा है वो पता नहीं कितना सक्सेसफुल है, बट हाँ, कहा जा रहा है कि वो मेजर ट्रेडिशनल आईटी के अंदर जो काम होता है उसको वॉश आउट कर देगा। इवन दो टेक महिंद्रा देखोगे, एससीएल टेक देखोगे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो देखोगे तो 6-6% की, मतलब टॉप लूजर की बात करोगे तो टेक महिंद्रा में काफी हो रही है। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बहुत बेसिक क्लाइंट्स होते हैं। यूरोपियन क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं और यूरोपियन क्लाइंट्स जो है वो प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आईटी के अंदर हो सकता है और बिकवाली आए। अभी कम से कम 1.5% से ज्यादा आईटी टूटा हुआ है। यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि पूरा आईटी मार्केट ही डाउन था, राइट। और उसकी वजह से जो है सारे स्टॉक डाउन थे। लेंसकार्ट, एचएएल, एनटीपीसी, ठीक है, एसबीआई बैंक एंड मतलब बजाज फाइनेंस। इवन दो अगर इन सारे शेयर्स में एचडीएफसी बैंक्स की अगर बात करें, जितने भी बैंक हैं बैंकिंग से सारे ऊपर थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, उसकी वजह से भी मार्केट जो है बढ़िया दिख रहा था। एचयूएल की बात करेंगे तो एचयूएल का एक रिजल्ट आया जो कि बहुत ही बेकार था। एलजी का रिजल्ट आया। अब देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है, यानी कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस पर नजर रखनी पड़ती है एवरी क्वार्टर। यू कैन नॉट स्किप। आप ये नहीं भूल सकते कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। अगर मैनेजमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, अगर प्रॉफिट मार्जिन को नेग्लेक्ट कर दिया तो स्टॉक नीचे जाएगा, जो कि देखने को मिला। अब देखो, महिंद्रा का प्रॉफिट ऊपर गया है, राइट। मुथूट फाइनेंस का ऊपर गया है, तो वजह है उसकी, उसको समझिए। गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी नीचे जा रहा है। इवन दो अगर उस गोल्ड की प्राइस की बात करें, 1,28,000 के समथिंग आ चुका है गोल्ड पर 10 ग्राम। एंड अगर रुपये की बात करें, रुपये खैर स्टेबल था एंड मगर अभी जो है दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर देखिए अभी टेंशन बढ़ेंगी। ऐसा भी हो सकता है क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की स्तर पे अब जाने लगे, क्योंकि रुपये का काम हो चुका है, गोल्ड एंड सिल्वर का हो चुका है। हो सकता है जो अब प्ले मूवमेंट है वो क्रूड ऑयल के अंदर आए। देखिए, जब भी कोई एक जगह से पैसा जाता है, राइट, इस चीज को समझिए, कोई भी एक सेक्टर से पैसा जाएगा तो दूसरे सेक्टर के अंदर जाएगा। क्रूड ऑयल से पैसा निकल जाता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जाएगा, यानी कि कमोडिटी के अंदर, बेस कमोडिटी में चला जाएगा। अगर शेयर मार्केट से पैसा निकल जा रहा है, सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो वो कमोडिटी में चला जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर प्ले आउट हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर प्ले आउट नहीं हो रहा तो हो सकता है करेंसी एंड क्रूड ऑयल प्ले आउट हो। बाइंग एफआईआई की हो ही रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। अगर आप ट्रेंड में बात करें तो अब जो है 26,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, आईटी सेक्टर्स को अभी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा है वो वॉच करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट जो है, अभी मेजर सपोर्ट जो है वो 25,750 पे है। सबकी आंखें वहीं रहेंगी। आपको अगर मार्केट के अंदर इसी तरीके की नॉलेज चाहिए, इंसाइट्स चाहिए, तो आप बने रहिए इस चैनल पे, वीडियोस देखते रहिए। एंड आप जो 12 फरवरी को हुआ है वो रिपीट कैसे होगा कल के दिन, ये जरूर देखिए। आईटी पे नजर रखिए एंड बैंकिंग पे नजर रखिए। इसके साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।